ये कहानी है अमित नाम के एक 15 साल के लड़के की, जो कि हमेशा उदास रहता था। रोज की तरह एक दिन वो अपने स्कूल में बैठा हुआ था। क्लास चल रही थी, टीचर पढ़ा रहे थे। क्लास के सारे बच्चे टीचर से कुछ कुछ सवाल पूछ रहे थे और टीचर खुशी खुशी बच्चों के सवालों का जवाब दे रहे थे। तभी टीचर की नज़र अमित पर पड़ती है, जो कि क्लास में गुमसुम बैठा हुआ था। तो वो अमित से पूछते हैं कि क्या बात है अमित, तुम इतने उदास क्यों बैठे हुए हो? क्या तुम्हारे पास कोई सवाल नहीं है? तो अमित कहता है कि नहीं सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपकी बात को ध्यान से सुन रहा हूँ। उस दिन के बाद फिर एक दिन क्लास चल रही थी। वही टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे और वो फिर से देखते हैं कि अमित चुपचाप से एक कोने में बैठा हुआ है। ना तो वो अपने दोस्तों से कुछ बात करता है और ना ही टीचर से कोई सवाल पूछता है। अब टीचर समझ चुके थे कि जरूर अमित की कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो बताना नहीं चाह रहा है। एक दिन स्कूल में टीचर ने अमित को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि बेटा, कल संडे है, कल तुम मुझसे मेरे घर पर मिलो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो अमित कहता है कि ठीक है सर, कल शाम में मैं आपके घर पर आ जाऊंगा। अगले दिन ठीक शाम में 5 बजे अमित अपने टीचर के घर पर पहुंच जाता है। टीचर अमित को अपने पास बिठाते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं देखता हूँ कि तुम क्लास में किसी से बात नहीं करते हो, यहाँ तक कि अपने दोस्तों से भी बात नहीं करते हो। मैंने दूसरे टीचर से भी बात की, वो लोग भी यही बता रहे हैं कि तुम क्लास में बात नहीं करते हो और चुपचाप से बैठे रहते हो। बताओ अमित, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तो अमित कहता है कि सर, कुछ दिन पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसको मैं भूल नहीं पाता हूँ। हमेशा वही चीजें मेरे दिमाग में घूमते रहती है और इसीलिए मैं क्लास में ठीक से ध्यान नहीं दे पाता हूँ। तो टीचर समझ जाते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। वो समझ चुके थे कि कोई पुरानी बातें हैं जो कि अमित को बार बार तंग कर रही है और अमित उसे भूल नहीं पा रहा है। फिर टीचर ने सोचा कि चलो प्रॉब्लम के बारे में क्यों पूछना, चलो आज इसकी प्रॉब्लम को मैं जड़ से ही खत्म कर देता हूँ। फिर उन्होंने अमित से कहा कि अमित, तुम यहीं पर बैठो, गर्मी बहुत ज्यादा है, मैं 2 गिलास ठंडी ठंडी शिकंजी बना कर लाता हूँ। वो किचन चले गए। उन्होंने नींबू की 2 गिलास शिकंजी बनाई। फिर वो किचन से बाहर निकले और 1 गिलास शिकंजी अमित के हाथ में देकर अमित से कहा कि लो बेटा, इसे पियो। अमित ने जैसे ही शिकंजी को पिया तो उसने अजीब सा मुंह बना लिया। तो टीचर बोले कि क्या हुआ अमित, तुम्हें शिकंजी पसंद नहीं आई? तुमने ऐसा मुंह क्यों बना लिया? तो अमित कहता है कि नहीं सर, शिकंजी बहुत ही अच्छी है, लेकिन नमक थोड़ी ज्यादा है। तो टीचर कहते हैं, अरे सॉरी अमित, नमक ज्यादा हो गई, चलो ये गिलास तुम मुझे दे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ, मैं तुम्हारे लिए दूसरी शिकंजी बना कर लाता हूँ। तो इस पर अमित कहता है कि नहीं सर, इसे फेंकने की क्या जरूरत है, थोड़ी नमक ही ज्यादा हुई है ना। हम एक काम करते हैं, इसमें थोड़ी सी पानी और थोड़ी सी चीनी मिला देते हैं, फिर ये ठीक हो जाएगा। तो इस पर टीचर कहते हैं कि अमित, मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता था। अगर शिकंजी में नमक ज्यादा हो गई है तो उसे फेंकने की जरूरत नहीं है, उसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है उसमें थोड़ी पानी और थोड़ी चीनी डालने की। तुम्हारी जिंदगी भी बिल्कुल इसी तरह से है। उसमें थोड़ी सी नमक ज्यादा हो गई है, यानी कि थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। तो क्या जब जिंदगी में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है तो हम उसे सोच सोच कर बर्बाद कर दें, या फिर अपनी जिंदगी में खुशी के कुछ पल घोल दें और उसे अच्छा बना दें? टीचर आगे कहते हैं कि बेटा, ये जो शिकंजी है ना, ये है तुम्हारी जिंदगी, और ये जो ज्यादा नमक है, ये है तुम्हारे पास्ट का प्रॉब्लम। जैसे कि नमक को तुम शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक इसी तरह तुम अपने पास्ट के बुरे एक्सपीरियंस को अपनी जिंदगी से बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन जिस तरह से हम शिकंजी में थोड़ा सा पानी और थोड़ी सी चीनी डालकर उसे अच्छा कर सकते हैं, ठीक उसी तरह से अपनी जिंदगी में कुछ अच्छे काम को करके जिंदगी की कड़वाहट को हम खत्म कर सकते हैं। टीचर ने आगे कहा कि अमित, यही जिंदगी है, इसमें अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस आते जाते रहेंगे। तुम चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करो, कितना भी अच्छा काम क्यों ना करो, लेकिन फिर भी जिंदगी में प्रॉब्लम आती ही रहेंगी। लेकिन जिंदगी में प्रॉब्लम आने से अगर हम प्रॉब्लम के बारे में सोच सोच कर उदास रहने लगे तो क्या ये हमारे लिए अच्छा है? क्या प्रॉब्लम के बारे में सोचने से हमारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? टीचर ने आगे कहा कि अमित, जिंदगी है तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से भागना नहीं है बल्कि प्रॉब्लम से लड़ना है। क्योंकि तुम जितना प्रॉब्लम से भागोगे, प्रॉब्लम तुम्हारा उतना ही पीछा करेगी, और तुम जितना प्रॉब्लम से लड़ोगे, प्रॉब्लम तुम्हें उतना ही मजबूत बनाएगी। अब अमित के चेहरे पर एक खुशी आ गई थी। वो समझ चुका था कि प्रॉब्लम क्या है। उसने टीचर से कहा कि सर, आज का आपका क्लास सबसे अच्छा क्लास था और आज आपने मुझे जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा दी है। आज से मैं कभी भी अपने पुराने प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचूंगा और हमेशा अच्छे काम करता रहूंगा।